भारत में आतंकी घुस गए दर्शकों, और इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह खबर आपको अलर्ट करने वाली है, आपको जरूर देखना चाहिए। तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, पाकिस्तान ने हसनैन अली को भेजा है, इसके साथ आया है आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। ये तीनों आतंकी, आप इनकी तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान से भारत में हमला करने के लिए दाखिल हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये कहां से घुसे हैं। देख रहे हैं आप, नेपाल बॉर्डर, यानी जम्मू कश्मीर जहां हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है, वहां से जब इनको कामयाबी नहीं मिली तो इन्होंने नेपाल का रास्ता चुना है, और नेपाल के रास्ते इन्होंने भारत में घुसपैठ की है और अलर्ट पर है इस समय। ये नेपाल बॉर्डर आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं, चेकिंग बढ़ा दी गई है। जैसे ही खबर मिली कि आतंकी आ गए, ये इंडिया नेपाल की बॉर्डर है और यहां पर चेकिंग हो रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इतनी चेकिंग के बावजूद अंदर दाखिल कैसे हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा ये आतंकी भारत में दाखिल क्यों हुए, इनकी मंशा क्या है, इनके मंसूबे क्या है। इस समय बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी राहुल, सभी इस समय रैलियां कर रहे हैं। तो क्या आतंकियों के निशाने पर बिहार चुनाव में आने वाले नेता हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और विपक्ष के नेता नहीं है, यहां पर कई बड़े नेता पहुंचेंगे। आपको दिखाता हूं कौन कौन बिहार में पहुंचने वाला है। देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो हिट लिस्ट में रहते हैं आतंकियों के। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, और इसलिए कहा जा रहा है ये आतंकी आखिर दाखिल क्यों हुए हैं, क्या इनके निशाने पर सियासी नेता हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जहां से इनको सब कुछ जानकारी मिलती है और सब कुछ इनका रिमोट यहीं से चलता है। देख रहे हैं आप, यह है मसूद, हाफिज और मुनीर, और यहीं से रिमोट चलता है इनका। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को हमने ठोका तो इनके आका बिलबिलाने लगे, और अब ये भारत में हमले का प्लान बना रहे हैं। देखा, आतंकिस्तान पास नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ मुनीर और आतंकी एकजुट हो गए। मुनीर, हाफिज और मसूद अजहर को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए सरकारी मंच दे रहा है। ये आतंकी पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए हुए हैं। भारत साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऐसे में दुश्मनों की जमीन में छिपे आतंकियों ने भारत की कोशिश के नए रास्ते खोज निकाले हैं। अभी तक जो आतंकी भारत में घुसने के लिए कश्मीर का रास्ता अपनाते थे, अब वो इंडिया नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ करने लगे। दोनों देशों में किस तरीके से हाथ मिलाने का जो सिंबल है वो दिखाई दे रहा है आपको। तमाम जो पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ पे देखिए सेल्फीज लेते हैं, फोटोज लेते हैं, और इसी के साथ साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उन लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं, यानी कि उनसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। खतरे की बात ये कि तीनों आतंकी भारत में घुस चुके हैं, आपके बीच कहीं छिपे हुए हैं। इनसे सतर्क रहना है जब तक ये ठोके नहीं जाते। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये आतंकी भारत में कैसे दाखिल हुए, कहां से दाखिल हुए, और इनके निशाने पर क्या क्या हो सकता है। दिखाता हूं आपको, ये देख रहे हैं आप, ये बिहार है, और बिहार से नेपाल की सीमा लगती है। ये पूरी 729 किलोमीटर की, यानी बिहार नेपाल सीमा से ये दाखिल हुए। अब जो जिले हैं मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और बताया जा रहा है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से भी ये जो 7 जिले हैं ये बॉर्डर से लगे हुए हैं, और आतंकी यहीं से दाखिल हुए हैं। लेकिन अब सोचिए, ये घुस तो आए तो ये कहां कहां जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, क्या ये बिहार में रुक जाएंगे, या बिहार से उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, या उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार की बॉर्डर लगती है झारखंड से, क्या ये झारखंड चले गए, क्या ये पश्चिम बंगाल चले गए, क्या इनके निशाने पर मध्य प्रदेश है, या फिर इनके निशाने पर दिल्ली है, पंजाब है। और इतना ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में या आपके शहर में भी हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये आखिर 3 आतंकी कौन हैं और कैसी कैसी तैयारी है। पुलिस इस